नमस्कार। क्या मैं इस गाड़ी को अपने हाथ से खींच सकता हूँ? बताओ भाई, क्या अपने हाथ से इस गाड़ी को बाहर निकाल सकता हूँ? बताओ भाई। 1 घंटा हो गया जी गाड़ी फंसी को। अच्छा, 1 घंटा हो गया और गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही है। सोनू जी आपको पता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के भगवान वाल्मीकि चौक से सिविल हॉस्पिटल रोड के बीच में। यहाँ पर वाटर स्ट्रॉम पाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है, पानी की पाइपें डल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई बैरिकेडिंग यहाँ पर साइड में नहीं की हुई, भी आगे खड्डे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेटा गाड़ी, आप देख सकते हैं गड्ढे में गिर जाती है और गोड्डे गोड्डे पानी है। मेरे गोड्डे तक दिखाओ भाई, ये देखो भाई, गोड्डे गोड्डे पानी है। लोग कह रहे हैं ये गोड्डे गोड्डे क्या होता है? ये होता है गोड्डे गोड्डे। भाई साहब, कहाँ जा रहे थे, कहाँ रहे थे, आपको पता नहीं है? ये सिरसा है, कोई इंग्लैंड नहीं है। आप बारिश में क्यों घूमते हो भाई साहब? घर दुकान से वापिस जा रहे थे जी। दुकान में बैठे रहना था, क्यों निकलते हो? घर पे तो जाना जरूरी है जी। अच्छा, वहाँ से निकले जी। हाँ। और वहाँ पे कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है। यहाँ पे देख लो आप, ये सारा खड्डा ये दिखाओ भाई। हाँ जी, यहाँ पे बताओ, आपको पता चलो यहाँ पे खड्डा है? देखो बताओ, कहीं पे कहीं बोर्ड लगा हो, कहीं कुछ लगा हो। प्रशासन की आंखों से देखो भाई साहब, सब कुछ दिख रहा है प्रशासन के तो दिख रहा है जी, हमारे को तो नहीं दिख रहा। हमारी तो आंखें बंद है, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने बैक करी, गाड़ी अंदर बढ़ गई। चलो यहाँ से बंद है रास्ता, तो कम से कम यहाँ पे तो बोर्ड लगाए, ये खड्डा हो रखा है, यहाँ पे कुछ है, कोई वहां से अब गाड़ी आ रही है, अभी गाय अंदर बढ़ गई, हमने गाय निकाली है बाहर। वहां गाय गिर गई थी, गाय निकाली, और अब इनकी गाड़ी, ये देखो विक्रेटा गाड़ी, अब क्रेन बुलाई जा रही है भाई साहब। बुला रहे हैं जी, क्रेन से निकल जाए तो बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। अब भाई साहब को बुलाया है क्रेन के लिए, पूछ लो जी। अब यहाँ से वाल्मीकि चौक से ले गांधी कॉलोनी से ले गए इनको, पेट्रोल पंप पे आधा घंटा वेट करा है भाई साहब का। भाई इनसे पूछ लो कितनी देर में निकल जाएगी गाड़ी। अब सबसे बड़ी बात, प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। अब आम आदमी की गाड़ी है, वो गहरे गड्ढे में फंस जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस क्रेन का पैसा कौन देगा? आम आदमी टैक्स पे टैक्स देता है, सुबह उठता है, रात को सोता है तो खूब टैक्स देता है। आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है, सीवर टैक्स देना पड़ता है, और दुकान का टैक्स देना पड़ता है, गाड़ी का टैक्स देना पड़ता है। आदमी टैक्स पे टैक्स देता जाता है और टैक्स के बदले ये मिलता है। ये देखो भाई, ये देखो जी, ऐसी रोड मिल रही है। रोड टैक्स देता है, ऐसी रोड मिल रही है। ये देखो भाई, रोड टैक्स देते हैं और ये रोड मिल रही है। कम से कम रोड टूटा हुआ है, कम से कम बता तो दे, वहाँ पे चेतावनी बोर्ड लगा के बंद कर दें आप रोड बंद कर दें। आपको पता है यहाँ पे खड्डे हैं, साफ सब कुछ है। आम आदमी बच्चा गिर जाए तो कैसे निकालोगे जी? आप ऐसा कोई रोड देख लो। आप क्रेन वाले हो क्या? हाँ जी। आपकी तो मौज है, चांदी चांदी है। बारिश आ जाती है तो आपके मेरे हिसाब से ऐसे हो जाते हैं। अभी अब तो पता नहीं कितने व्हीकल गिरेंगे और आपको निकालने पड़ते होंगे। ऐसी चांदी नहीं चाहिए शर्मा जी। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ बहुत आपके पास फोन आते होंगे, भी कोई गाड़ी गिर गई, कोई रात को सोने नहीं देते। ये देखो भाई, ये उदाहरण है। बारिश आ जाए, क्रेन वालों को लोग सोने नहीं देते। शहर में इतने गड्ढे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। नेता क्या कर रहे हैं भाई? सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। अब मैं बोलूंगा तो हंगामा हो जाऊंगा, ज्यादा आग बबूला हूंगा तो हंगामा हो जाएगा। सीधी सी बात है, आग बबूला इतना हूं भी मैं बोल नहीं सकता, बोलूंगा हंगामा हो जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। सारे कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। हर रोड टूटी पड़ी है, कहीं से ही आप चले जाओ, आप वाल्मीकि चौक से चले जाओ, आप सागवान चौक चले जाओ, आप मंडी की तरफ से चले जाओ, बता दो मेरे को कौन सी एक रोड सही है? सारी जगह टूटी हुई है जी। अब बताओ, बाय चांस यहाँ पे बच्चा गिर जाए, कौन निकालेगा? यहाँ पे बताओ 6-6 फुट के खड्डे हैं भाई साहब। गाड़ी क्या, हमारा तो पैर रखने का दिल नहीं कर रहा वहाँ पे। बाय चांस हम गिर गए तो कौन निकालेगा उसको? सारी गाड़ी पानी से भर रखी है। बताओ भाई साहब, 1.5 घंटा होगा हमारे को सारे को। ये सारे हमारे घर के हैं, बताओ निकालने में लगे हुए हैं। कौन निकलवाएगा गाड़ी? बताओ। नुकसान इसका हुआ है, जितना नुकसान इसका हुआ है, मांग रहे हैं जी। क्रेन वाला खर्चा मांग रहे हैं। उसके बाद निकालेंगे गाड़ी अगले। इसकी भरपाई कौन करेगा जी? भरपाई तो जो काम चल रहा है वो करेगा बंदा, सीधी सी बात है। सरकार देगी क्या? सरकार से करवाऊंगा मैं, डंडा दे के करवाऊंगा। डंडा देना आता है मेरे को। जरूर करवाइए, जरूर करवाइए ऐसी चीज तो। आप हमारी गाड़ी तो निकलवा दो, कोई बात नहीं, आप डंडा मत देना। इनको गाड़ी, इनको कह के वो कहो आके हमारी गाड़ी निकलवा दे। गाड़ी तो आपको निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। 1500 रुपए लूंगा, मैं गाड़ी निकाल दूंगा। आप 1500 दे दो, पर्ची ले लो, डंडा दे के मैं निकलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। भाई साहब धन्यवाद होगा आपका, हमारी गाड़ी निकलवा के हमारे पैसे दिलवा दो। हाँ, और तो क्रेन लगाओ भाई, करो कार्रवाई शुरू। भगवान का नाम लेकर कार्रवाई शुरू करो। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सिरसा से ताजा हालात दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर सिरसा में खड़ा हूं, यहाँ पर गोड्डे गोड्डे पानी है और बरसाती निकासी पाइपलाइन का काम चल रहा है। विकास होता है, विकास होना भी चाहिए, लेकिन जहां पर विकास विनाश का रूप ले ले
तो भाई साहब ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन डल रही है। आगे कोई चेतावनी बोर्ड लगा होना चाहिए। अगर चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है फिर ये गाड़ी लाते हैं तो इनकी गलती है। आगे वहां दिखा दो भी, आगे तक कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ भी, आगे गहरी पाइपलाइन का काम चल रहा है। भाई साहब ऐसे कैसे पार पड़ेगी भी, ऐसे कैसे बात बनेगी भी। यहाँ पर क्रेटा गाड़ी है, गड्ढे में फंस गई, कोई बड़ा नुकसान हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? भाई साहब नुकसान तो वही होगा आगे से। बिल्कुल है जी। अगर बाय चांस बैठी हुई गाड़ी में मैं अंदर बैठा हूँ, नीचे चली जाती तो कौन बचाता जी? आवाजें ही मारता रहता मैं तो। सारा नुकसान हो गया, सारे जूते कपड़े सब गिल्ले हो गए जी, कुछ भी नहीं बचा। फोन और खराब हो गया मेरा तो, पानी में गिर गया, देख लो। अब क्या करें बताओ, इसकी कौन सुनवाई करेगा? नहीं, गाड़ी आगे से कोई टूट फूट तो ही होगी। सारी नीचे भिड़ गई वो, अब निकलेगी तो क्रेन वाले बताएंगे जी क्या नुकसान होगा जी। मैं तो ध्यान लिया, वो ऊपर पब्लिक खड़ी है, ध्यान से निकाल दूंगा। वो तो कह रहे हैं मैं ध्यान से निकाल दूंगा, पर ध्यान से निकले उसके बाद चैम्बर टूट जाए या आगे से जितना भी नुकसान हो, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। ट्राली आ गई है 1 घंटा पहले, ट्रैक्टर ट्राली से तो ये गाड़ी निकली नहीं। बड़ा जोर लगा गई है, 20-25 मिनट लगाए हैं हमने। ट्रैक्टर वाले ने तो हाथ चक दिए, कहता अपने बस का सौदा नहीं है। फिर हम जाके गांधी कॉलोनी गए जी, वहां से इनको बुला के ले भैया को, इन्होंने 1500 रुपए मांगे जी, कहते गाड़ी निकाल के दे देंगे। अब वो गाड़ी सही निकलती है कि नहीं निकलती वो हमारी है। अब प्रशासन क्या करेगा? हम कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आज 7 बजे के निकले हैं दुकान से, 8:30 ना लेनी ना देनी, संडे का दिन था, 7 बजे गए दुकान से, घर जा रहे थे भी, आज आराम से पकोड़े खाएंगे, घर वालों से बातचीत करेंगे, ये दे लो भी, घर वालों से बातचीत करेंगे, कर लियो बात घर वाला हुए दे लो, यहाँ बात हो दे लो। आज तो आप खुश हो रहे होंगे भी, संडे का दिन है, बढ़िया मौसम है, जलेबी खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, घर वालों से बातचीत करेंगे, कर लियो बात। करवा दी बात, खड्डे में धक्के खवा रहे हैं और यही पकोड़े खवाएंगे, ये हमारे को लगता है। तो आप दे सकते हैं, प्रशासन के हालात दे सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और प्रशासन से गुजारिश है यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड लगा दो भी, कम से कम आपसे ये खड्डे खुड्डे तो नहीं भरे जाएंगे, ये तो मुझे पता है, गारंटी लेता हूँ इस चीज की। तो मैं यहाँ पे बोर्ड लगा दो, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।